किसान भाई, यदि आप मसूर की खेती करना चाह रहे हैं या खेती कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाई, मसूर की खेती वैसे बहुत अच्छी खेती मानी जाती है, जो कि भारत में प्रमुखता पर रहती है। ये दाल की खेती है, जिसे मसूर की दाल भी बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान भाई, जैसे कि 100 ग्राम मसूर की दाल में जो हमको मिलता है 20 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है और 68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अब जैसे ये हमें तो दाल की बात हुई, यानी दाल जो ये 100 ग्राम मसूर से हमें इतना प्राप्त होता है। शारीरिक पौष्टिक आहार भी मिलते हैं जैसे। और एमएसपी की बात की जाए किसान भाई, तो सरकार ने भी इसका एमएसपी रेट जो है इस साल तो 5500 रुपये प्रति कुंटल तय किया है। मंडी भाव बात किया जाए तो मंडी भाव यानी बाजार भाव तो और भी अधिक रहता है। तो किसान भाई, मसूर की खेती करके आप बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो जानकारी आपको मिल जाएगी। चैनल पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए आए हैं। और किसान भाई, अब बात करते हैं जैसे मसूर की खेती करना तो भारत में तो प्रमुखता पर होती है। जैसे इसके मिट्टी की बात की जाए तो ये एमपी और यूपी, बिहार और राजस्थान इन जो है क्षेत्रों में तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ की मिट्टी भी और जलवायु भी इसके अनुकूल होती है। अब जलवायु की बात की जाए किसान साथियों, तो जो है इसके लिए जलवायु जो है शुष्क और यानी ठंडी जलवायु और बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं, मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये दोनों जगह हो जाती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर इसकी उपज ली जा सकती है। किसान भाई, बुआई का समय जो है इसका ठीक जो है 20 अक्टूबर से नवंबर में रहता है। यदि आप इस समय बुआई करते हैं तो इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसान भाई, जैसे अब बात हो गई बुआई का। अब बुआई की जैसे कि बात हुई है 20 अक्टूबर से नवंबर, तो बीज मात्रा क्या रहती है? तो यदि आप इसकी बुआई लाइन से करते हैं तो ये 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा रहती है। और यदि आप छिड़कन विधि से बुआई करते हैं तो 17 किलोग्राम प्रति एकड़। और एक बुआई इसकी और भी होते है उटेरा विधि से। मसूर की जो है बुआई उटेरा विधि से भी होती है। जैसे कि आपकी खेत में उटेरा विधि होती है, जैसे आपके खेत में धान की फसल लगी है, धान पक गया है, 10-12 दिन में कटने वाला है, तो आप यहाँ छिड़कन विधि से वहाँ बुआई कर लीजिए और धान काट लीजिए, तो वहाँ जो है मसूर जमाती है और फसल पैदा हो। लेकिन इस विधि से बुआई करने पर आपको पैदावार कम हो जाती है। अब बात है खेत की तैयारी की। जैसे तो खेत की तैयारी तो नॉर्मल है, नहीं सामान्य है, सभी फसलों के लिए जो है बराबर करना चाहिए। वैसे मसूर के लिए बहुत ज़्यादा गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं होती। 2-4 कल्टीवेटर लगाकर आप इसकी मिट्टी को भुरभुरी कर ले, इसकी बुआई कर सकते हैं। अब किस्मों की बात की जाए साथियों, जैसे कि तो जो है जल्दी पकने वाली कुछ किस्में होती हैं। तो जैसे पूसा 1, JS2, JS3, ये किस्में जो है कुछ जल्दी पकने वाली होती हैं। और कुछ किस्में जो है थोड़ा लेट पकती हैं, जैसे पंतेल 406, टाइप 36। ये जो हमने 2 किस्में बताई हैं, इनको जो है उकठा और रस्ट, इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अधिक होती है। अब किसान भाई, जैसे बात हो गई बीज की, मिट्टी की, जलवायु की, अब बात आती है कि इसमें जो है खाद की। तो खाद की आवश्यकता इसमें कम होती है। यानी आप जो सामान्य यदि NPK ले रहे, 2 बोरी NPK ले रहे, तो किसी अन्य खाद की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और 2 बोरी NPK ही काफ़ी होती है इसके लिए। और 5 से 10 किलोग्राम सल्फर ले सकते हैं। किसान भाई, जैसे अब पानी की बात हो तो पानी इसमें कम देना होता है, क्योंकि एक ही पानी में जो है मसूर की फसल आपकी तैयार हो जाती है। पानी के टाइम जो है आपको केवल थोड़ी नाइट्रोजन देना होता है, जैसे 10 से 15 किलोग्राम, और कोई खाद नहीं देना होता है। बात की जाए किसान भाई जैसे रोगों की, तो इसमें जो है रोग जो आते हैं कटुआ,
माहू, इन बीमारियों का इसमें प्रकोप रहता है। तो कटुआ के लिए जो है कार्बोफ्यूरान 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय जो है इसको मिलाकर डाल दें। और माहू के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.04% इसका स्प्रे करना होगा। माहू की एक बहुत बड़ी समस्या इसमें रहती है, यदि आप समय पर नहीं देख रेख करते हैं, माहू ज़्यादा फैल जाता है तो आपकी पूरी फसल खराब कर देते हैं। तो इसलिए माहू की बहुत ज़्यादा देखभाल करना रहता है किसान साथियों। दूसरी चीज़ है, जैसे दो और बड़े बीमारियां इसमें आती हैं। उकठा, ये जो है मसूर की प्रमुख रोग होता है, लेकिन ये रोग जैसे आप निरंतर खेत की देखभाल करते हैं, एक आध पेड़ में आता है तो पेड़ को उखाड़ दें, यानी उखाड़ कर बाहर फेंक दें, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भी स्प्रे करें। रस्ट, ये भी बहुत खतरनाक बीमारी होती है मसूर के लिए। यदि रस्ट की बीमारी है तो उस पेड़ को हटा दें। किसान भाई, इस तरह आप जो है मसूर की खेती करेंगे तो आपको जो है अच्छा इनकम मिलेगी। किसान भाई, यहाँ जैसे कोई भी बीज आप बोते हैं तो बीज उपचार करके ही बोएं। जैसे मसूर की हमने बताया भी बुआई, तो बुआई के समय जो है बीज उपचार करना है। जैसे कोई एक कार्बेंडाजिम प्लस थायरम लेकर बीज उपचार अवश्य करना है, ताकि कोई भी बीज है आप उपचार करके बोते हैं तो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता बनी रहती है और पौधा अच्छा ग्रोथ करता है। किसान साथियों, जैसे कि हमने जो जानकारी दी है, यदि आप इस प्रकार से मसूर की खेती करना चाहते हैं तो मसूर से बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। 1 एकड़ में इसके जैसे कि 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ आप इसकी उपज ले सकते हैं, और इससे जो है बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला। किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।